हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एम ऑफी यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल का 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड एग्जाम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल का फॉर्मूला बता चुका था आपको कि कैसे फॉर्मूला आपको याद करना है, यानी कि जो टेबल दिया हुआ है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, उसको कैसे याद रखना है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से पहले वो वीडियो देख लें एंड देन ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो अभी हम लोग 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग टोटल 9 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक वीडियो में 3 क्वेश्चन और आपको एक क्वेश्चन के ऊपर आरएस अग्रवाल और एनसीईआरटी में ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो आप यहां से एक क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट सीख लीजिए एंड देन वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, क्या कह रहा है कि अगर साइन a प्लस बी का वैल्यू 1 है एंड कॉस a माइनस बी का वैल्यू 1 है तो a प्लस बी जो होगा वो या तो 0 डिग्री से बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री के इक्वल होगा a प्लस बी का वैल्यू। और a बड़ा होगा किससे, b से। तो कह रहा है कि वैल्यू निकालिए कि a का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन साइन a प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखेंगे कि 1 किसका वैल्यू होता है। तो लिख सकते हैं 1 के जगह पे a प्लस बी इक्वल टू साइन 90। क्योंकि बाबू देखिए साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है a प्लस बी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सॉल्व करते हैं। अब किसको सॉल्व करते हैं, cos a माइनस बी को। cos a माइनस बी इक्वल टू 1। तो cos कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये आपको ध्यान देना है। ये इधर अगर cos है तो सिंपल दिमाग में इधर ऐसा ही वैल्यू देगा जो कि या तो हो सकता है cos 0 का दे दे, cos 30 का दे दे, cos 45, cos 60, cos 90 का दे दे, ऐसा ही देगा। ठीक है, ताकि cos cos कैंसिल हो सके और आपको a माइनस बी का वैल्यू आ सके। तो cos कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो cos a माइनस cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। cos 1 इक्वल टू लिख सकते हैं cos 0 डिग्री, तो cos cos कैंसिल, यानी कि क्या आ गया, a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इधर इक्वेशन 1 है, इधर इक्वेशन 2 है, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, वी गेट हम जब इस दोनों को जोड़ेंगे a प्लस बी इक्वल टू 90 और a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री जोड़ेंगे तो क्या आएगा, b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू क्या आएगा 45 डिग्री। अब देखिए यहां क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 45 डिग्री in equation 1, then we get b equal to 45 डिग्री। देखिए a प्लस बी इक्वल टू 90 है, तो a के जगह पे अगर 45 रखेंगे तो ये 45 90 से सब्ट्रैक्ट होके b का वैल्यू कितना आएगा, 45 डिग्री। लिखेंगे hence the required value of a equal to 45 डिग्री एंड b equal to 45 डिग्री। देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है कि देखना है कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ताकि हम दोनों को इक्विवेलेंट करके साइन को कैंसिल कर सके। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, यही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से आपको
अब जैसे दे देगा कि tan a plus b equal to √3 एंड cot a minus b equal to क्या √3, तो वहां से भी वैल्यू निकल जाएगा a और b का, ठीक है। तो ऐसा आपको 6-7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आर.एस. अग्रवाल के सॉल्व्ड एग्जांपल में और एक्सरसाइज में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन और भी ज्यादा प्यारा है। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन देखने में खतरनाक लगता है लेकिन बड़ा एक खुद्दू सा क्वेश्चन होता है, ठीक है, लल्लू क्वेश्चन होता है एकदम, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। आपका वैल्यू इस क्वेश्चन से कई गुना ज्यादा है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अपने आप में, तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके लिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, यानी कि ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। बाबू एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, जिसका मेजर 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। such that tan a equal to 1/√3 and 1/3 and tan b equal to 1/2, यानी कि tan a का वैल्यू दे रखा है 1/3 एंड tan b का वैल्यू दे रखा है 1/2, और हमको क्या कह रहा है कि tan a plus b equal to क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b। तो हमको क्या शो करना है कि a plus b का वैल्यू क्या हो, 45 डिग्री हो। तो देखिए हम किससे चलते हैं, फ्रॉम आरएचएस से चलते हैं, सॉल्यूशन फ्रॉम आरएचएस, फ्रॉम आरएचएस tan a plus tan b, कुछ नहीं करना बाबू, जो जो है ना, जिसका जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है बस पुट करना है, वैल्यू आपको खुद पता चल जाएगा, और लास्ट में क्या करना है, इक्विवेलेंट कर देना उसको। तो देखिए tan a के जगह पे 1/3 रख सकते हैं, प्लस tan b के जगह पे 1/2 रख सकते हैं, 1 minus 1/3 into 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर एलसीएम 6 आएगा, इधर 3 आएगा प्लस 2 आएगा प्लस 3 आएगा, नीचे 1 minus 1/6 आएगा, ठीक है। इसको इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, 5/6 बाय, इसका भी एलसीएम 6 होगा, 6 में से 1 जाएगा तो यहां भी क्या होगा, 5/6। अब देखिए ये पूरा कट के 1 आएगा, ये आरएचएस हुआ, ठीक है। अब एलएचएस से चलते हैं, अब जाते हैं फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस tan a plus b equal to 1 लिख सकते हैं बाबू, हमको किसका वैल्यू आया है, 1, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, तो 1 लिख सकते हैं। अब 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बाबू, 1 होता है, तो 1 के जगह पे tan 45 लिख सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में tan sin sin कैंसिल हुआ था, उसी तरह tan tan कैंसिल होगा, तो a plus b इक्वल टू क्या आएगा, 45 डिग्री रूट, यही तो बोल रहा था क्वेश्चन में, कुछ है क्वेश्चन में। देखिए क्या करना है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है और एक्सप्रेशन में जो जो टर्म यूज किया है उसका वैल्यू आपको दे रखा है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है और लास्ट में इक्विवेलेंट कर देना है, ठीक है। तो ये जो कैंसिल होता है ना बाबू, देखिए फ्रैक्शन में क्या था कि हम काट देते हैं, जैसे यहाँ पे हम 5 से 5 काट दिए, 6 से 6 काट दिए, इक्वल टू 1 लिख दिए। आप कभी भी ये गलती नहीं कीजिएगा कि tan tan को काट दीजिएगा, ठीक है, वो टीचर आपके समझ जाएंगे कि बाबू आप क्या किए हैं, tan tan को कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो अब अपने लास्ट एंड प्यारे प्यारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए ये क्वेश्चन आप थोड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। कह रहा है यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या दे रखा है कि cos a इक्वल टू √1 प्लस cos 2a by 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू, आपको याद है √3/2, ठीक है। क्या होता है, √3/2 होता है, ये हमको निकालना है। और किसका वैल्यू दे रखा है, cos 60 का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो cos 30 का वैल्यू हमको कब निकलेगा, जब a के जगह पे 30 पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेट a इक्वल टू 30 एंड पुटिंग the value of a equal to 30 in the given expression, given expression EXPRESSION, ठीक है। तो from LHS
cos A इक्वल टू क्या होगा cos 30, ठीक है बाबू। अब चलेंगे फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS चलेंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2A बाय 2, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस एक जगह पे अगर 30 रखेंगे और 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा cos 60 बाय 2, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वल करके लिख सकते हैं 1 प्लस cos 60 का वैल्यू देखिए आपको दे रखा, आपको याद भी नहीं करना, 1/2 होता भी 1/2 है। अच्छा बताइए sin 30 का क्या होता है 1/2, क्योंकि cos 30 इक्वल टू क्या बताए थे sin 30, ठीक है। cos 60 इक्वल टू क्या बताए थे sin 30/2। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको आएगा 3/4, ठीक है, रूट अंडर 3/4। तो ये क्या होगा रूट 3/2। कहिएगा ये 4 2 कैसे बन गया, तो रूट अंडर 4 क्या होता है 2 होता है। देखिए वैल्यू आया cos 30 का रूट 3/2। अब इसके इक्वल टू अब लिख देंगे सो LHS इक्वल टू नहीं, LHS हमारा क्या है 30 cos 30, तो लिखेंगे hence cos 30 इक्वल टू रूट 3/2। यही वैल्यू होता है ना cos 30 का, तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। यही फॉर्मूला है, यही प्रोसेस है, जो भी कर सकते हैं यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज के पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल का 3 और बब्बाल क्वेश्चन लेके, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि टेबल वाला फॉर्म वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए।